अपना मुमताज पुत्र 2 कप चाय, दूध पत्ती, मीठा तेज और ऊपर से मलाई थिंदी। और मेरी जान, मलाई के ऊपर 2 दाने खंड के डालना ना भूलना। याद करा दें। आजा भाई गुलाम हुसैन। और क्या हाल है खलीफा, ठीक है? अच्छा अच्छा। वैसे भाईजान आपका भी जवाब नहीं है। चाय पर मलाई और मलाई पर खंड डालकर पीने वाली आपकी आदत गई नहीं है। और गुलाम हुसैन, तो सियाने कह गए हैं ना कि आदत से मौत होती है। और वैसे भी वारिस शाह जी ने फरमाया कि वारिस शाह नहीं जानदियां आदतां, भावें करिए पूरियां पूरियां नहीं। और ले आ चाह हुण। लो जी गुलाम हुसैन साहब, अपने मुमताज की स्पेशल पेशकश, हिंदी मलाई ते खंड के दाने। हाँ, क्या कर रही है? धुल गए हैं? क्या खाक धुलेंगे बर्तन? बार बार मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं। आपको क्या जरूरत थी सबके सामने कहने की कि मेरी नगीना को तो सारे काम आते हैं, बर्तन धोए बगैर तो वो चैन से नहीं रहती है। आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे आपने मुझे नौकरानी बनाकर भेजना है? हद होती है वैसे मामा। अब क्या करूं मैं? अच्छा ठीक है, तो दिल छोटा ना कर। शादी के बाद तूने ही राज करना है इस घर में, ठीक है? कोई बात नहीं, चल शाबाश। हाँ धोले धोले, शाबाश, धोले जल्दी कर। आपको अम्मी और चची जान बुला रही हैं खाला। अच्छा ठीक है, हाँ मैं आती हूँ फिर। हैं, चल ठीक है। अच्छा हाँ, ओके। वो ताई जान चाय का पूछ रही हैं। हाँ तो बना दो। अब तुम्हारे नाम में हमारा क्या काम? खाना तो तुमने बनाया था, मैं तो सिर्फ हेल्प की थी ना। अब चाय बनाओ, चीनी मैं डाल दूंगी आके। अरे फिरोजा, लगता है बिल्कुल इतना सा दिल है तुम्हारा। लगा ली ना बात दिल पे। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। देखो, इस दफा मैंने क्रेडिट ले लिया, अगली दफा तुम ले लेना। इस तरह दोनों की तारीफ होती रहेगी। हाँ, तुम्ही ने कहा था ना कि मिलजुल के काम करेंगे। चाय नहीं बनानी तो ये कुछ बर्तन है, नहीं धो दो। पता है, मुझे सिर्फ तफैल की फिक्र है। वो खाने के बाद ना फौरन चाय पीता है। चाय मैं बना देती हूँ, तुम बर्तन धो लो। नहीं, दरअसल तुम्हें पता नहीं है ना कि उसे कैसी चाय पसंद है। हाँ? मर्दों की पसंद का एतबार ना करना, वो एक जगह टिकती नहीं है, बदलती रहती। तुफैल भाई, कल का टाइम हुआ उनके साथ। मेरी जान फिक्र ना कर, सुबह मिलना ही मुझसे। डोंट वरी। घर में 4 मेहमान आ जाए ना तो घर वालों को वक्ता पड़ जाता है। मेहमानों की तरह रुल रहे होते हैं घर वाले। अब तुझे क्या हो गया है? वो होना क्या है, अम्मा जी का पैगाम आया है कि मालिक तू आज बास के कमरे में सो जा। लेकिन मैं यार, मैं नहीं सुला सकता तुझे। अच्छा भला पता भी है, अम्मा को पता नहीं क्यों करती है ऐसे। और बस कर दे, तू तो ऐसी टेंशन में आ गया है जैसे वो सच्ची मुच्ची तेरे कमरे में सोने आ गया है। तुफैल भाई, अम्मा ने कह दिया ना, समझो आ गया सोने। ये लो जी भाई, आ गया मुल्तान से स्पेशल चाय। देखो भाई, आप लोगों ने मुल्तान का हलवा तो सुना होगा, आज मुल्तान की चाय पी। चाची ने बनाई है? नहीं, चाची ने कहाँ बनाई है, मुल्तान वाली भाभी ने बनाई। मैंने नहीं पीनी है, पता नहीं कैसी बनाई होगी, रख दे उधर। ओ भाई पीले सारी जिंदगी इसी के हाथ की चाय पीनी है, इसी के हाथ की रोटी खानी है। जिस बच्चे की जिंदगी माँ प्यो के हाथ में होना, अच्छा यार।
ओए उदास कुमार साहब, मेरे कहने पे पी ले, वाकई अच्छी है, पी ले पी ले। वैसे मालिक भाई, आपने फिरोजा भाभी को आंख उठाकर भी नहीं देखा है, हालांकि सन 2019 चल रहा है मेरे भाई, तब इतनी शर्म अच्छी नहीं होती। और देखने से क्या होता है? नसीब तो नहीं ना बदल जाते। अब अब्बा जी ने गल में फाड़ डाल दिया है तो कार तो नहीं ना सकते। हाँ, एक बात याद आ गई। अरे तुफैल भाई, फरमाइए। आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि अम्मा ये कह रही थी कि आज रात आप मालिक भाई के कमरे में सोएंगे। वजह मैं बताता हूँ। वजह ये है कि चाची और फिरोजा भाभी आज रात आपके कमरे में ठहरेंगी। बस बेटा जी, मैंने माँ की बात का कभी बुरा नहीं मनाया। चल पी मुल्तानी चाय। मैं आया। पी ले मजेदार है। वाकई अच्छी है, पी ले। फिरोजा भाभी आज आप तुफैल भाई के कमरे में सोएंगे। भाभी आज हम बैडमिंटन खेलते हैं, आप ये पकड़े, नेट लगाते हैं। ये ले, आप उस साइड से लगाएं। लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ऐसे ले जाए ले जाए ले जाए। वो वहां पे हाँ ऐसे लगाएं भाभी, थोड़ा ऊपर। तौबा है, इतना बड़ा खानदान भी नहीं होना चाहिए, हर वक्त बर्तनों का स्यापा ही रहता है। ये क्या हो रहा है? वो मैं और फिरोजा भाभी चिड़ी छिक्का खेलने लगे हैं। अच्छा, मैं भी खेलूंगी। मेरा और देवरानी जी का एक मैच हो जाए, देखते हैं कि कौन जीतता है। जो हार के आया हो उसको भी हराया जाता है क्या? फिरोजा, क्या हो गया तुम्हें? जब से आई है उतनी अजीब बातें कर रही हो। जब देखो दुख शिकायत बन के तुम्हारी जुबान पे आ जाता। देखो, कहीं तुम्हें किसी से इश्क विश्क तो नहीं हो गया? नहीं, मेरा मतलब है कि अगर हो गया ना तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारा चुपचाप चक्कर चला दूंगी। चक्कर तो चल गया है जेठानी जी, बस खत्म कब होना है ये देख रही हूँ मैं। अच्छा, चलो फिर एक गेम हो जाए। अरे क्या फिरोजा भाभी, सदके जाओ, देखते ही जिता दिया। क्यों नहीं, होता तो वही है ना जो किस्मत में लिखा होता है। क्या फिरोजा भाभी, फिर से चल आजा नगीना। आई। चलें हम खेलते हैं। अब मैं खेलूंगी। ऐसा करते हैं, अम्मी और चच्ची का मैच करवाते हैं, है ना? गुड आइडिया। मालिक साहब, जरा
इधर तो देखें, वो क्या कहता होता है, तू आई से आई मीट कर, जरा करी आई से आई मीट कर। लो जी, आई से आई मीट करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, वो जो बादशाह आदमी है ना, ऊपर से हमारे अब्बा जी हैं, आप उनके फैसले पे खुश नहीं हैं। अब्बा जी के फैसले की गल नहीं है यार, और मेरी तो जिंदगी ना सफरी सी हो गई है। पहले परचून की दुकान से दूध दही वाली दुकान का सफर थका देता था, अब अब्बा जी बीच में मुल्तान ले आए हैं। तुझे कुछ शर्म नहीं आती? अंदरून शहर में रह के तू फिलॉसफी वाली बातें कर रहा है? पार्ट टाइम कर लेता होता हूँ कभी कभी। मालिक भाई, वो अम्मा कह रही हैं कि दुकान से जाके आयोडेक्स ला दें। और ये टाइम है आयोडेक्स का? हाँ, वो छिड़ी चिका खेलते हुए चची के पाँव पे मोच आ गई है जी? लो और चाची नहीं कभी पूरी मुड़ी है, खाली पैर ही मुड़ता है उसका। चाची हेलो कर लो गल, ब्याह हुआ नहीं, पहले ही मुशक्कतें शुरू हो गई। और जा शुजा को कह दे जाके ला दे, हम दोनों भाइयों को भी कोई बात कर लेने दो, जाओ। ठीक। वैसे आपको एक सच्ची बात करूं, ये जैसा आपका मुंह शरीफ है ना, उसके मुताबिक आपको अच्छी लाइफ पार्टनर मिली है। आई मीन टू से ब्यूटीफुल, खूबसूरत लाइफ पार्टनर। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करें और मुंह ठीक करें। अच्छा, अपनी दफा आप अन्य थे, आपको भी वही लाइफ पार्टनर मिल रहा था जो आपने आगे तोड़ दिया। अब चुप करके ना टेक लगाएं और सो जाएं। अब तुझे क्या पता इश्क क्या चीज है, मशूक क्या चीज है, मोहब्बत किसे कहते हैं। तू की जानिए, बोलिए मचे नारकली ने शाना, जा जाके मसाले तोल, नमक भेज। नाम इस कदर स्मेल आ रही है हाथों से, जा ही नहीं रही बर्तनों की। क्या करूं? कहाँ जिंदगी गुजार दी आपने? थोड़ी देर माँ बाप के घर, 6 साल तेरे अब्बे के साथ, और बाकी तुम लोगों को सिखाते गुजर गई बस, और क्या। लेकिन खुद कुछ नहीं सीखा। बड़ा कुछ सीखा है पुत्र, जमाने ने उस्ताद बनकर मुझे बड़ा कुछ सिखाया है, और वही सब कुछ मैं अब तुझे सिखा रही हूँ। जब तक मेरी परछाई तुझ पर रहेगी ना, दुख तेरे नेड़े नहीं आएगा। हाँ। हाय हाय हाय, फिरोजा घुटना नहीं बेटा, मलना है। जी अम्मी जान। हाय जरा हौली हौली। हाय हाय, कितना मना किया आयशा शौखी नु कि मेरी धी इतनी शौखी ना बन। हुण मेरी उम्र नहीं रह गई हो जी खेडा खेडन दी, पर ना एक नहीं सुनी, वो तो अपनी सहेली समझ बैठी। मैनू इतना घुमाया कि मोची आ गई है। कोई गाल नहीं अम्मी जान, तुसा देखिया नहीं कितनी खुश सी आयशा। हाँ, बड़ी खुश आई। बाद में रुन्नी भी तो है ना उतना, देखा नहीं था शोदी कितनी माफिया मांग रही थी। ओके दिल में आया होगा ना, ना वो बोलेंदी ना तो को चोट लगती। तू तो हौली हौली कर मेरी धी। एवें ठीक है? हाँ हाँ। चोट तो उसके दिल पर भी लग चुकी है। बार बार तो फैल की बात कर रही थी मुल्तानन। क्या कह रही थी? बस यही कह रही थी कि नगीना बड़ी खुश नसीब है कि उसे तो फैल जैसा लड़का मिल गया। इन लोगों को शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? शर्म होती तो मंगनी के फौरन बाद बेटे को लेके रात ससुराल रहने आ जाती है। और बहन साहबा को देखो, कुछ सुलाया भी उसको तो किसके कमरे में? तो फैल के कमरे में। क्या? तो फैल के कमरे में सो रही है वो? तो और क्या, पता नहीं क्या मसला है, जगह नहीं होगी कि मैं इसका क्या पता। नहीं, मैं भी पूछती हूँ उसको। फिरोजा भाभी आ जा, तो फैल भाई के कमरे में सोएंगे। कैसे कर दे खुशी
जा पहुँचे जाने कहाँ, साए निकल के बिखरे यूं चल के, बैठे खुले आसमां। हेलो, कहाँ हो तुम? घर पे। घर पे कहाँ, किस जगह? और हमारे सेन पे खब्बे पास से जो सीढ़ी ऊपर नहीं जाती मेरे कमरे की तरफ, वहाँ। तो वैल साहब अपनी तफ्तीश को थोड़ी देर के लिए बंद कर दे सरकार। मैंने 6 बजे दोनों दुकानें खोलनी है भाई, सोन दे मुझे। 1 मिनट। ओए डाम खोरा। जी भाईजान। और तू सोया नहीं हो? जागता नजर नहीं आ रहा। सॉरी, सो जा। अब मारो कहीं जाके। सॉरी, सो जा। हाँ, यही होगा अगर तुम अपना कमरा किसी और को दोगे तो। और नगीना डार्लिंग, क्या हो गया? फिर तुम्हें मालिक का तो पता ही है ना। हाँ, तो क्यों दिया तुमने अपना कमरा किसी और को? माँ जी ने कहा था, माँ का कहा मैं टाल तो नहीं सकता। मेरे दिल का मिला के, घर को बना के, उड़ जाए पंछी कहाँ, लग जैसे डोर सी टूटे। क्या मतलब है इस बात का? माँ जी जो कहेंगी तुम वही करोगे? देख नगीना, मेरी जिंदगी में सिर्फ 2 ही लोग जिनका काम मैं कभी टाल नहीं सकता, लेकिन उनको भी जिंदगी में पहली बार इनकार किया ना, तो वजह सिर्फ तुम थी, सिर्फ तुम। अपना मालिक। हाँ जी भाई। इधर आ पुत्र। अपना मालिक पुत्र, मैं कल से देख रहा हूँ मुल्तान से तेरे चाचा चाची आए हैं, साथ में फरोजा भी आई है, पर तू मुझे कोई खुश नहीं नजर आता। क्या खुशी और क्या गम भाई, बस वो एक शिकायत थी दिल में छोटी सी। क्या शिकायत है पुत्र? भाई मुल्तान आपने बात करने जाना था तो फैल भाई की। हाँ। मुंदरी को आए आप मेरे ना की, मुझे मैनेज करके। अब आपने फैसला कर लिया है। मैंने तो हमेशा आपके फैसलों के आगे सिर झुकाया है, उनमें आज तक अपनी खुशी नहीं देखी मैंने। जिंदा रह मेरा पुत्र। बस दुआएं ही देते रहते हैं, जीने भी देना। क्या मतलब है तेरा? मतलब के मालिक भाई एक को चीनी दे दो। और तुझे नजर नहीं आ रहा इतनी जरूरी बात हो रही है? हैं? 5 चीनी ले आया बीच में और जा अगली दुकान से जाके ले ले। और नहीं, 1 मिनट पुत्र, 1 मिनट। मालिक बेटा, गाहक रब का रूप होता है, उसे इस तरह नहीं करते। या शाबाश, तू गाहक को दे। ले बेटा ले, सौदा लेके जा मेरा। बेहतर हो।
हाय फिरोजा हौली। है बहुत दर्द हो रही है। हाँ की हालत सुनियो। स्वात मिट्टी देख नहीं रहा क्या कर रहे हैं। एक तो फैल ले जाता है कि ज्यादा दर्द है तुझे तो डॉक्टर के पास। नहीं बरजाई तू सरवण दियो। फिरोजा दे अब्बू ने आख्या है कि वो पट्टी बंद के पास ले जाएंगे। आयो मेरी मासूम चाची, वो 2019 में पट्टी बंद। चाची जी दुनिया बहुत तरक्की कर गई है, बहुत आगे पहुंच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हुआ? हाय क्या डसा मेरी धी। रात को ऐशा ने ना कह दिया खेडो खेडो आप भी खेडो। जब हम खेलने लगे तो ये वाकया रूनुमा हो गया। अच्छा, मतलब मेरे जाने के बाद भी खेलते रहे आप? ये लोग, ये सारे के सारे। हाँ कितना रोका था ना मैंने ऐशा को, पर उसने तो एक बात ना मानी। अब देख लो क्या हाल हो गया। इसका मतलब हम शॉपिंग पे नहीं जाएंगे? नहीं फिरोजा जैसी ना तोड़े ना, वो इसने बड़ी शौक से ना शॉपिंग करनी है। इसने पैसे जमा किए हैं अपनी कमाई से और जहेज की चीजें लेनी है इसने। हाय हाय इसकी क्या जरूरत रास्ता। मेरी बेटी ने अपने माँ बाप के घर आना है, यहाँ किस चीज की कमी है भला। हाँ भरजाई मेरे को पता है मेरी धी ने अपने घर ही आना है, पर फिर भी इसका शौक है ना, ये अपनी पसंद की चीजें खरीदना चाहती है। सदके जाऊं माशाल्लाह बड़ी मेहनती बच्ची है सच्ची। 10 लड़कों पे भारी है, शुक्र कर लड़के नहीं मनूस। और चाची आपने फिक्र नहीं करनी, एक तो गड्डी नवी, ऊपर से टैंकी फुल, और फिर नगीना जी हमारे साथ हैं। आपने शॉपिंग को देखते ही कहना है सदके जाऊं मैं तुम्हारे। चले। क्या हो गया, क्या ढूंढ रही हो भाई? ओ मेरी सीडी कहाँ गई? वो चलो, अगर वो वाली सीडी नहीं मिल रही तो कोई और लगा लो। तो फिर पसंद भी कुछ चीज होती है। हाँ से क्या पसंद भी तो कोई चीज होती है। गाड़ी मेरी है ना? हाँ नहीं, मेरा मतलब है कि हाँ, हम सबकी गाड़ी है। जी नहीं, सिर्फ मेरी है, इसलिए इस गाड़ी में म्यूजिक भी मेरी पसंद का लगेगा। लगी ना कोई दोस्त ले गया होगा। चलो एक काम करते हैं, आज मैं गुनगुनाता हूँ, मैं गाना सुनाता हूँ। मैं सदके जाऊं, पहले तो कभी नहीं गुनगुनाया मेरे लिए। मूड की बात होती है ना। इतनी आशिकी किसके लिए टपक रही है? कैसी बातें कर रही हो भाई? मेरी आशिकी किसके लिए होनी है? सिर्फ अपनी नगीना के लिए। चलो भाई, मेरी आवाज नहीं सुननी तो फिर रेडियो लगा लो। मैंने नहीं सुनना रेडियो, उस पर अच्छे गाने नहीं लगे होते। और तुम एक यूनिक लड़की से शादी करने जा रहे हो जिसकी पसंद बहुत यूनिक है, पता होना चाहिए तुम्हें। क्यों फिरोजा? मुझसे कुछ कहा? नहीं। ज्यादा का है? हाँ, वो जो जोहर टाउन में नया मॉल खोला ना, बड़ा वाला, वहां चलते हैं, सारे ब्रांड्स होंगे वहां पे। सामने कुमार, ये पेड़ कितने का है तकियों का? ये 1500 का है बाकी। 1500? लेकिन इसमें तो 1200 लिखा है। ये सेल लगी है इसलिए 1200 का। ओह अच्छा। और ये वाली बेडशीट ये कितने की? ये 5000 की। 5000? लेकिन ये तो 7000 की थी। बेडशीट में भी सेल लगी हुई है। फिरोजा बहुत अच्छे वक्त पर आए हैं हम लोग, सब कुछ सस्ता हुआ है। मैं तो कह रही हूँ 2-4 तकिए ले लो और 5-6 बेडशीट उठा लो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, ये तो बहुत महंगा है। महंगा है लेकिन तो काफी सस्ती दुकान है। क्यों तो फिर मैंने भी अपनी चीजें यहीं से ली थी, तब तो सेल भी नहीं लगी थी। तो खैर तुम्हारी मर्जी, अब तुमने नहीं लेना तो क्या कह सकते हैं। ये ले भाई। मैं आ रही हूँ। अरे आराम से, ऐਵੇਂ कुछ टूट गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
ये टी सेट कितने का है? मैम ये 8,000 रुपए का है। 8,000 बस? नहीं नहीं, 8,000 नहीं, हमें कुछ कुछ अच्छा, कुछ महंगा सा डिनर सेट दिखाए ना। जहेज में रखना है, अब ऐसी सस्ती चीजें तो नहीं रखेंगे ना, बचत तो नहीं करेंगे हम, क्यों? अच्छा वो वाला दे। ये कितने का है? 1.5 लाख रुपए का है। 1.5 लाख? हाँ भाई, कुछ पसंद आया? पसंद तो बहुत कुछ आ रहा है तो फिर, लेकिन क्या करूं, दिल कर रहा है कि फिर से शॉपिंग कर लूं। अभी कुछ दिन पहले की थी, लेकिन फिर से दिल कर रहा है, क्या करूं? कोई बात नहीं, और कर लो। नहीं नहीं, खरीद लिया ना तो फिर तो रखूंगी कहाँ? घर में पहले इतना कुछ जमा जाए, इसका जगह ही नहीं है। लेकिन पता है, मैंने ना बिल्कुल ऐसे ही सेट लिया है अपने जहेज के लिए, पूरे 1.5 लाख का। वो देखो, वो भी अच्छा है। आ जाओ। क्या हुआ? लगता है तुम्हें मॉल पसंद नहीं आया। मैं तो अपनी सारी शॉपिंग यहीं से करती हूँ। अच्छा चलो कोई नहीं, आओ तुम्हें मैं कपड़े दिखाऊंगा। ये देखो, अच्छा लग रहा है तुम पे। देखा? 6,000। 6,000? हाँ तो क्या हुआ, अच्छा लग रहा है। प्राइस भी फिक्स है, वैसे अच्छा लग रहा है, ले लो। लगी ना? नहीं नहीं, मेरे ख्याल है ये ले लो तुम। अच्छा, वैसे पसंद तो तुम्हें आया तो तुम ही लेके दो। अरे तुम अपनी पसंद का भी ले लो, मैं वो भी ले दूँ। सच्ची? हाँ। अच्छा फिर इसके साथ साइड पे हो जरा, ये देखो, ये मैच कर रहा है। ठीक है, ठीक है। भाई ये 2 दे दे। आप भी पसंद कर लीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगा, फिक्र न करना। यहाँ पे कोई सस्ता बाजार नहीं है क्या? सस्ता बाजार? क्यों? मेरे पास तो पैसे नहीं है। देखो रोजा, तुम यहीं से कर लो शॉपिंग। तुमने अपनी जहेज की चीजें लेनी है, किसी सस्ती जगह से लोगी तो अच्छा तो नहीं लगेगा। अच्छा चलो, नहीं है पैसे तो क्या हो सकता है, कोई सस्ता बाजार है, जानते हो। हाँ हाँ, हम आ सकते हैं, कोई बात। आप लोग चलो, मैं पेमेंट करके आता हूँ। गाड़ी पे चलो। मीडियम साइज। एक 0 2, ये वाला 0 इधर नहीं, ये सही रहेगा। 0 3 7 4 3, ये 4 इधर ले आऊं तो। ओए मालक। हाँ जी अब्बा जी। और जरा दुकान का ख्याल रखी, मैं घर नाश्ता कर रहा हूँ, फिर उसके बाद तू चले जाना। और नहीं अब्बा जी, 12 बजे नाश्ता, और अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। किसी जवान जान हो, इसलिए भूखा लग जाती है। हमारा रूटीन हमेशा से यही रहा है, हम नहीं बदल सकते। पर अब्बा जी, आज से मैंने रूटीन बदल लिया है। और मैंने कहा आपके बाद जाऊंगा, 1 बज जाएगा, भूख बर्दाश्त नहीं होती, मैंने इधर ही मंगा लिए नान चने। नान चने? वो तो मेरे लिए भी मंगवा लेने से। और नहीं अब्बा जी, क्या हो गया आपको? आप घर जाए, और घर जाए, माँ को पता लग गया ना कि मैंने आपको दुकान पे नाश्ता करा दिया, तो फट से कह देना उन्होंने दुकान पे दूजी माँ भी ले दे इसको। हमारा घर उजाड़ने लगा है। वो एक रोटी जितनी मोहब्बत रह गई थी बाकी वो भी छीनने लगा हमसे। एक बात और अब्बा जी, आपकी जूती तो चमड़े वाली है ना, अम्मा का लितड़ लकड़ वाला है। एक पड़ जाए ना बंदे को तो तारों से आगे का जहान नजर आ जाता। यकीन नहीं आ रहा, मेरी कान पे देख, मेरी कान पे देख। और बचपन की बची हुई जुत्ती का निशान आज भी कायम है। मैं अब्बा जी, जुत्ती बजने के बाद ना बंदे का सेकंड थर्ड नहीं, डायरेक्ट फर्स्ट ही लगता है। दिखाऊं? ये नहीं पुत्र, रहने दे, मुझे तेरा इतबार है। वैसे भी
मैं अपनी बीवी को तुझसे ज्यादा जानता हूँ। मैं फिर नाश्ता घर ही कर लेता हूँ। पता नहीं कौन सा नंबर कहाँ लगा दिया मैंने। एक तो अब्बा जी भी मेरे नसीब के रास्ते में हमेशा अपना हुक्मनामा लेके आ जाते हैं, कभी मेरा फर्स्ट नहीं लगने देंगे। अच्छा ये बता, आइसक्रीम कहाँ से खिलाओगे? ओहो भाई, आइसक्रीम की क्या जरूरत है, खाने का वक्त है, खाना खाते हैं। नहीं, दोपहर का खाना मैंने आजकल छोड़ दिया। ओह, I see. Good. तो 1000 ते ये हो गया 20,000। हाँ ते 5,000 25,000। फिरोजा, अड़ी फिरोजा। जी अम्मी जान। अड़ी इंतया आई। जी अम्मी जान। हाँ संभाल के रखें, पूरे 25,000 हैं। 25,000 कहाँ से आए इतने पैसे? बड़ी कमेटी निकली है ना मेरी। भरजाई ने तो कहा था ना कि फर्नीचर नहीं चाहिए, तो मैंने सोचा कि तू लाहौर जा रही है ना, तो वहाँ जाकर अपने लिए जूते और कपड़े ले लेना। हाँ मेरी मेहनती कमाई है, खूब चीजें खरीदूंगी। मेरे लिए भी एक जोड़ा और जूता लेकर आना। हाँ हाँ ले आऊंगी तेरे लिए भी, बल्कि तू ऐसा कर मेरे नाल ही चली जा। अम्मा को बोलना। अम्मी जान। है पहले अपनी सास को तो पूछ। फातिमा। हाँ जी आ गई आ गई। हट जाओ नाश्ता नाश्ता नाश्ता। ये ले भाई लस्सी, राजदा और गुलाम हुसैन को डाल के दे, स्पेशल पेड़े डलवा के लेके आया हूँ। बैठ जा आराम से। गुलाम हुसैन लेके गए राजदा को जरा के पास। क्यों? उसके पैर की मोच अभी ठीक नहीं हुई? हाय नहीं लगता कोई काम बड़ा ही पै गया, ठीक नहीं हुई। तो मुझे बताना था, तुझे अच्छा भला पता है। मोच निकालना तो मेरे लिए कोई मुश्किल काम ही नहीं है। हाँ जी बड़ा पता है, तेरे लिए तो मुश्किल कोई नहीं है, पर जिसकी निकालता है ना उसके लिए आसानी नहीं रहती फिर। क्या मतलब? याद नहीं है तुझे जब बांस होने वाला था तो मेरे पैर में मोच पड़ गई थी तो तूने निकाली थी? हाँ याद है, याद क्यों नहीं है? तो ये भी याद होगा कि 3 महीने मंजी से पैर नहीं उठा सकती थी। वो तो ज़ाहिरा मेरा पहला तजुर्बा था, अब तो उम्र बीत गई है, अब तो मैं यूं करके निकाल लेता हूँ। ताई दूसरा केस भी नहीं आया। अच्छा मैं दूध देने वाला हूँ, कोई जरा नहीं हूँ। ये थोड़ी सी लस्सी फिरोजा को पिला दे। फिरोजा नहीं है, वो गई है। वो कहाँ गई है? शॉपिंग पे गई है तुफैल के साथ। तो तूने भी साथ चली जाना था। है मैंने क्या करने जाना था, नगीना गई है ना साथ। और नगीना को साथ भेजने की क्या नगीना को साथ भेजने की क्या जरूरत थी? और किन्नू भेज दी? साथ उसकी माँ को भी भेजना था, ताकि दोनों मिलकर उसका फिरोजा का दिमाग खराब कर देते। देख मेरी बात सुन, मैंने कहा रोटी खाते वक्त चुगलियां ना किया कर, हिचकी। देखिए लगे ना मैं क्या सी चुगली ना कर, क्या सी उतरे। अच्छा निकल गई है, हिचकी निकाल, पुराने बदले ना काट। पता ही लग गया। चल फिर एक गिलास लस्सी का मुझे ही पिला दे। हाँ ले अपना मुझे लिफाफा। फ्राई ठंडी है ना मिठी है, चल मेरी पीनी है फिर। ऐसी। अच्छा यहाँ से बेडशीट कहाँ से मिलेगी? मुझे क्या पता कहाँ से मिलेगी, मैं तो पहले कभी नहीं आई ऐसे बाजार। थोड़ा सा ढूंढ लो, शायद मिल ही जाए। नहीं मुझे पता है, आगे ये लेफ्ट साइड पे है दुकानें। आओ। अच्छा सुनो, फिर एक ऐसा करो ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान भी ढूंढ लो, क्योंकि फिरोजा की ज्वेलरी ऐसे बाजार से मिलेगी ना। तुम ज्वेलर से तो नहीं बना रही हो ना, इसीलिए। ठीक है
अल्लाह मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया है, खशर हो गया, स्किन का इतना गंद था वहां पे, इतनी मिट्टी, स्किन का बुरा हाल हो गया मेरी। दरअसल आदत नहीं है ना मुझे ऐसी जगहों पे जाने की। अच्छा, ताईजान का घर भी तो ऐसी ही जगह पे है ना, वहां कैसे चली जाती हो तुम? अरे तुफैल के साथ तो मैं जहन्नुम में भी जाने के लिए तैयार हूँ। वो तो फिर मेरी खाला का घर है। और वैसे भी तुफैल जैसा शौहर हर किसी की किस्मत में थोड़ी होता। हाँ, और हर किसी को खरे और खोटे की पहचान भी तो नहीं होती ना। खरे और खोटे से याद आया कि तुमने ज्वेलरी क्यों नहीं खरीदी वहां से? इतनी सस्ती तो मिल रही थी, ले लेनी थी। मुझे नकली नगीने पसंद नहीं है। जेवर भले ही कीमती ना हो, मगर उसमें जड़े मोती सच्चे होने चाहिए। वैसे सच्चे पत्थर हर किसी को रास नहीं आता, जैसे सच्चा फेरोजा। सुना है बड़ा ही मनहूस होता है, अगर किसी को सूट ना करे तो ले डूबता। और जिसे रास आ जाए ना, तो उसकी किस्मत बदल जाती है। तुमने कपड़े नहीं खरीदे? कपड़े मैं खुद डिजाइन करूंगी, मैं खुद कढ़ाई करूंगी। हाय हाय, खुद क्यों करोगे? कपड़े डिजाइनर की होने चाहिए। कपड़ों के भी तमीज ना हो तो क्या फायदा? कपड़ा जैसा भी हो, पहना हुआ सजना चाहिए। अब रंग रूप ही ना हो तो क्या फायदा? मेरा ख्याल है ठीक है कि अनार का जूस ना हो जाए। सुना है अनार के जूस पीने से मुंह में बड़ी लालियां पकती हैं, और दुल्हन की चेहरे की लालियां पक रही हो तो दुल्हन और ज्यादा खूबसूरत लगेगी। लेकिन आपको तो लोड़ ही कोई नहीं।